हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्या हम कोई स्पेल करते हैं, रिचुअल करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, क्या उसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं एंड मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ माय एक्सपीरियंस कैन से, जो मैंने विद माय जर्नी सीखा है, देखा है। एंड सी, इसका आंसर सिंपल सा इतना है, हाँ भी और ना भी। ऐसा है भी और नहीं भी है। कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन में इट्स परमानेंट, कुछ कुछ में आपको इसको विद टाइम एनर्जी देनी होती रहेगी। No matter if you're performing any spell or you're performing any manifestation, law of attraction, ritual, it totally depends। पहली चीज़ तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। सपोज जैसे कि आई मैनिफेस्टेड माई कॉलेज एनीवेज, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जाऊँगी। आई हैव डन माई MBA फ्रॉम पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी एंड मतलब मेरे घर वाले वॉज लाइक मोर फोकस्ड ऑन बेंगलुरु साइड, दिल्ली साइड। मुझे देहरादून तक जाना था एंड मुझे आई वॉन्टेड टू गेट माई डिग्री फ्रॉम पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। मैं इतना दूर जाना नहीं चाहती थी। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ओनली बाय द वे। तो आई मैनिफेस्टेड माई कॉलेज, लाइक आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड एंड मुझे इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़े। मेरा एग्जाम था, वो सब क्लियर हुआ, सब चीज़ें हुई। अब आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया है वहाँ के एडमिशन का वगैरह, वो सब मुझे नहीं पता। बट उस टाइम पे आई नो दैट मेरा एग्ज़ाम हुआ, फिर एक GD हुआ, फिर एक इंटरव्यू हुआ, तो सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। एंड मेरा उससे कुछ डेज पहले मेरे एग्ज़ाम्स थे BCom के एंड मैं अपने उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। उससे पहले मेरा एक मैट का भी एग्ज़ाम था, तो मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट इन माई मैट एग्ज़ाम मैंने एग्जैक्ट मार्क्स, लाइक पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स मैंने मैनिफेस्ट किए थे। उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट किया अपना कॉलेज। तो ये सब चीज़ों ने ना मेरा बहुत बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस टाइम पे ही। काफ़ी टाइम पुरानी बात अब हो चुकी है ये। सो सी, आई मैनिफेस्टेड माई कॉलेज, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मेरी मैनिफेस्टेशन सपोज उसकी एनर्जी कम हो गई है तो देयर लाइक कि अब तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कम हो रहा है, निकलो यहाँ से, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो मैनिफेस्टेशन वॉज परमानेंट, है ना। अब हम बात कर लेते हैं। एक था मेरा कुछ टाइम, मतलब अब की बात नहीं है, कुछ टाइम पुरानी बात है ये। आई वॉज हैविंग अ हेल लॉट ऑफ हेयर फॉल, ठीक है। हेयर फॉल हो रहा था मुझे काफ़ी सारा। तो मैंने एक रिचुअल किया, रिचुअल भी एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स वगैरह फॉलो करी, सबलिमिनल एक्सेट्रा। वो रुक गया, बट वो कुछ मंथ तक रुका रहा। देन अगेन आई नीडेड टू परफॉर्म एन स्पेल। उसके बाद अगेन मुझे लगा कि आई थिंक फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे फिर से मैंने एक स्पेल किया, तो फिर से वो बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, कुछ टाइम तक वाला, ठीक है। सेम गोज विद वेट लॉस, वेट गेन। आई मैनिफेस्टेड माई वेट गेन विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विद पिंटरेस्ट टेक्निक। मैं डेली उसमें फोटोज़ देखती थी, विजुलाइज करती थी, लाइक दिस इज़ मी, दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ दिस। एंड बिकॉज यू नो मैं बहुत पतली थी, लाइक बहुत पतली थी एंड काफ़ी लोग मेरा मजाक बनाते थे। तो आई जस्ट वॉन्टेड अ हेल्दी, लाइक यू नो मैं चबी दिखूँ, हेल्दी लगूँ, तो मुझे ऐसी बॉडी मैनिफेस्ट करनी थी उस टाइम पे। एंड विद टाइम वो हो भी गई, नो डाउट। उसके बाद जब मेरा जॉब लगा उसके बाद से, एंड मेरा काफ़ी फील्ड पे काम रहता था, काफ़ी मेहनत थी, खाना पीना कभी मिस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मैं वहीं से वापस मैं श्रिंक होती चली गई, मैं फिर से पतली हो गई। तो अगेन आई हैड टू परफॉर्म अ स्पेल टू मेंटेन दैट। उसके बाद मैं थोड़ी सी ज़्यादा चबी हो गई। देन आई वाज लाइक कि अब तो मुझे वेट लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मतलब कोविड हुआ एंड उस टाइम मुझे PCOD हो गया था। अब मुझे स्पेल करना था वेट लूज़ का एंड टू मेंटेन दैट माई PCOD इशूज़ एंड माई लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग, टू कीप दैट मेंटेनेंस इन माइंड कि हाँ मुझे डेली वर्कआउट करना है, ये करना है, मोटिवेशन मेंटेन करना है। तो उसके लिए मुझे बीच बीच में एनर्जी वर्क करना पड़ता है, इनफैक्ट अभी भी। तो देयर आर फ्यू स्पेल्स टेक्निक्स जो कि परमानेंट हैं, लाइक ये हो गया तो हो गया। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि परमानेंट नहीं होती हैं। तो मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि हर एक चीज़ परमानेंट होती है। एक आपका गोल है, कुछ ऐसा एग्ज़ाम है, कोई जॉब है, उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है परमानेंट है, वो चीज़ मिल गई, ठीक है, वन टाइम वाला है, ठीक है। बट कोई ऐसी चीज़ जो यू नो रेगुलर वाली हो, जो बहुत मतलब चाहिए ही चाहिए लाइफ में, जैसे कि वेट लूज़ करना है, वेट को मेंटेन करना है, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने एक स्पेल किया एंड दैट इज़ इट, ठीक है। अभी सेकेंड टॉपिक है रिपीटेशन ऑफ स्पेल्स।
क्या रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट है स्पेल्स में? इट डिपेंड्स टोटली कि आप किससे रिलेटेड स्पेल वर्क कर रहे हैं। सपोज करो आपका कोई बिजनेस है, आपको क्लाइंट्स मैनिफेस्ट करने होते हैं। क्लाइंट्स आर डिफरेंट एनर्जीज, ये हम यहाँ पे एक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट्स डिफरेंट एनर्जीज होते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, वी हैव नो क्लू। ओके, तो उस केस में अगर आप क्लाइंट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या कहते हैं, तो आपको विद टाइम रिचुअल्स को रिपीट करना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी होगी कि जब तक वो सबलिमिनल को सुन रहे हैं तब तक उनका काम हो रहा है। उसके बाद अगेन लाइक वेट लॉस का एग्जांपल, जब तक सबलिमिनल सुन रहे हो आपको वेट लॉस दिख रहा है, आप स्किनी फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जो भी आपका इनफैक्ट विश है। उसके बाद फिर एक टाइम बाद आप फिर से वैसे ही जैसे आप थे वेट लॉस से पहले, आप वैसे बन जाते हो। तो इन केस ऑफ सबलिमिनल ये आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सुनना होगा टू सी द परमानेंट और कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। ठीक है, तो अगर कोई ये बोल रहा है कि आप चीज़ें परमानेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। परमानेंट कुछ चीज़ों में है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब में परमानेंट है। आपको विद टाइम कुछ चीज़ें रिपीट करनी पड़ सकती हैं। सपोज आप लव स्पेल्स या लव मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, लव रिचुअल्स आप करते हैं, आप एक रूटीन बना सकते हैं कि आप हर न्यू मून पे एक लव स्पेल परफॉर्म करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इस लव स्पेल हो गया, क्योंकि हमें चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म वाला हो, तो हो सकता है मैं बीच में इसके ऊपर स्पेल करना पड़े, या फिर हो सकता है कि इस पर हमें कंटिन्यूसली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करते रहनी हो। तो इस चीज़ में एक है, अगर हम नॉर्मल एनर्जीज पे हम काम करते हैं, बेसिक पे हम काम करते हैं, तो ये चीज़ है, इट्स वेरी बेसिक। अदरवाइज टू मेक मैनिफेस्टेशंस मोर पावरफुल एंड काफ़ी लंबे टाइम तक चलें, हम उस केस में डीटीज़ की हेल्प ले सकते हैं, माँ काली की हेल्प ले सकते हैं, वुल्फ की, जो स्पिरिट्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं यूनिवर्स की, माँ काली, गणेशा, हनुमान है काटे, या जो भी जिनके साथ भी आप काम करना पसंद करते हैं, इन शॉर्ट मैं ये बोल रही हूँ, तो उनकी एनर्जी से चीज़ें जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे कि आई डू अ लॉट ऑफ नॉट मैजिक स्पेल, इट्स माई वेरी लाइक गो टू स्पेल। लाइक हर एक मैजिशियन का या फिर एक जो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करता है उसका एक गो टू स्पेल होता है कि तो मेरा इज़ लाइक नॉट मैजिक। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है विद नॉट मैजिक, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना स्ट्रांगली उसमें विजुअलाइजेशन पावर ऐड कर रहे हो। आप जितना अच्छे से टाइम लेके पहली चीज़ तो उस स्पेल को, उस नॉट मैजिक को बनाओगे, जितनी इंटेंशन उसमें, एनर्जी, इमोशंस डालोगे, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बट फिर भी कितना, मैंने 2 साल पहले एक किसी को नॉट मैजिक दिया था। उस नॉट मैजिक में ये था कॉन्फिडेंस, किसी की परवाह ना करना, बिकॉज दैट गर्ल और लेडी कैन से, वो बहुत, जो लोग उनके आसपास थे वो उन्हें डोमिनेट करते थे एंड उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। उनको बार बार एक सिंपल वर्ड में ये बोला जाता था कि तेरे बस की तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकती, तो क्यों इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। उनको ये हार्श वर्ड्स उनके मुंह पे बोले जाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत टूटती थी, मेंटल ब्रेकडाउन होता था। तो आई मेड अ रिचुअल जिसमें उनका माई इंटेंशन वॉज कि उनको किसी की बात का, फालतू की बात का पहली चीज़ तो फ़र्क ना पड़े, दूसरा ये कि वो अपने काम में, अपने गोल पे फोकस रहें। ठीक है, वो नॉट मैजिक का जो रिचुअल था आई गेव हर, एंड विद इन अ वीक उसका असर उनको दिखना स्टार्ट हो गया। बट अगले 1 साल तक वो रहा, उसके बाद ऑब्वियसली बात है उसको रिवाइव करना ज़रूरी होता है, एक नया नॉट मैजिक बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उसने 1 साल तक काम किया, उसके बाद उसका असर कम हो गया, ख़त्म हो गया कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसा स्पेल नहीं है, नो मैटर आप किस मैजिशियन के पास जा रहे हैं, एक ऐसा धागा कुछ टाइम तक आपको चेंज करना चाहिए, कुछ महीनों बाद इनफैक्ट। जैसे कि प्रोटेक्शन नॉट मैजिक होता है, इवन जैसे कि प्रोटेक्शन धागा लोग पहनते हैं, काफ़ी लोग क्या होता है कि वो पूरे 2-3 साल तक उसको पहन के रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 साल बाद आप मैक्स टू मैक्स उसको चेंज करवा लो, नया बनवा लो, जिससे कि वो आपकी प्रोटेक्शन करता रहे, आपकी रक्षा करता रहे, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्लीटली क्लेम करना कि इट्स परमानेंट, लाइक परमानेंट वन, तो नो, एज पर मी, एज पर माई एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, नो। तो हाँ,
हाँ विद टाइम आपको थोड़ा करना पड़ता है। प्लस अगर आप डिविनेशन में हैं, आपको पेंडुलम आता है, टैरो आता है, पेंडुलम इज द इजी पीजी वन, easiest divination I can tell you, it's pendulum. Yes, no, that's it. तो आप एनर्जीज जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स उन्हें कॉल करके आप रीडिंग ले सकते हैं कि क्या इसको मुझे नया बनाना चाहिए या फिर इसकी एनर्जी कितनी है। पेंडुलम के बहुत से तरीके होते हैं, हम उनकी परसेंटेज जान सकते हैं, कितना असर इसका बाकी है या फिर हमें चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट हम पेंडुलम से हम कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं, ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्पिरिट गाइड से, किसी एंजल से या इवन माँ काली से, जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उनसे आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं एंड आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस स्पेल को अभी रिपीट करने की ज़रूरत है। सपोज आप मनी स्पेल फॉर्म कर रहे हैं एंड ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, सपोज करें, तो कई बार क्या होता है कि एक स्पेल सफिशिएंट नहीं होता है। सपोज आपने फुल मून पे एक स्पेल परफॉर्म किया मनी का, ठीक है, आपने एक कुछ भी बनाया मनी का, आपने कोई स्पेल परफॉर्म करा, कोई रिचुअल करा। अब आपको ये चेक करना है, क्या कुछ दिनों बाद इस चीज़ को चेक करना है एनीवेज, या फिर जो अगला फुल मून है, न्यू मून है, उसके टाइम पे आप चेक कर सकते हो कि जो ये फुल मून, ये जो मैंने मनी का स्पेल रिचुअल किया था, क्या इसको रिपीट करने की ज़रूरत है टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। आप गाइडेंस ले सकते हो पेंडुलम के थ्रू, वहाँ से देखो कि क्या रिपीटेशन के लिए गाइडेंस आ रही है। कुछ कुछ केसेस में आ भी सकती है, हाँ, कुछ कुछ केसेस में नहीं भी आ सकती है। इट टोटली डिपेंड्स। आप ऐसे चेक कर सकते हो, स्पेल वर्क करते हो, टेक्निक करते हो, इसमें डिविनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टैरो इज गुड, ठीक है, बट एग्जैक्ट अगर आपको येस एंड नो में या फिर कुछ परसेंटेज पता करनी है या फिर इन सब चीज़ों को आपने पता करना है ना, लाइक एग्जैक्टली क्या चल रहा है, या फिर जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, यू वांट टू नो लाइक इफ इट इज येस और नो, पेंडुलम गिव्स यू एक्यूरेट। टैरो आपको पूरी पिक्चर दिखा देता है क्लियर कि क्या है, कैसे है, क्या एनर्जीज है, बट पेंडुलम विल गाइड यू डायरेक्टली, डायरेक्ट आंसर आपको पेंडुलम से मिलेंगे। एंड पेंडुलम आप किसी भी एनर्जी के साथ कर सकते हो। इफ़ यू वांट स्पेसिफिक वीडियो ऑन पेंडुलम, लाइक अपडेटेड वन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको लगता है आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं इसकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट प्लीज़ डू लेट मी नो, अगर कमेंट्स में आपको जानना है, सीखना है तो ये ऐसा इस तरीके से काम करता है। तो इट टोटली डिपेंड्स बेसिकली। कुछ रिचुअल्स होते हैं वन टाइम में काम कर जाते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं दैट में टेक टाइम, ठीक है। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने जैसे समझाई हैं। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मनी मैनिफेस्ट करी एंड आप एकदम से अगले दिन कुछ ऐसा हुआ एंड पैसा ही पैसा आपके घर में भर गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिवर्स क्या करता है, आपको आइडियाज़ देगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। शायद कुछ आपको ऐसा ऑफर आए कहीं पैसे इन्वेस्ट करने का, किसी बिजनेस में, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आइडियाज़ आएंगे, गाइडेंस आती रहेगी कि हाँ अगर मैं ये करता हूँ तो शायद मेरे मतलब फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको चैनल मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ केसेस में हो सकता है, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में यू हैव टू टेक द एक्शंस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये है मेरा खुद का एक्सपीरियंस एंड आई होप आप इस चीज़ से समझे होंगे कि रिपीटेशन की ज़रूरत होती है, क्या परमानेंट होता है रिजल्ट या नहीं होता है। तो परमानेंट के लिए आपको सस्टेन करने के लिए उस एनर्जी को बीच बीच में थोड़ा पुश करना पड़ता है, तो आप करते रहिए। तो कुछ कुछ चीज़ों में है, सब में नहीं होता है। अगर आपको लगता है आपका जो भी स्पेल है उसको रिक्वायरमेंट है रिपीट करने की या फिर वन टाइम ही सफिशिएंट था, जो भी है आप गाइडेंस ले सकते हैं। पेंडुलम इज़ लाइक कि कोई भी कर सकता है, लाइक कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस इस केस में डिफरेंट हो, बट ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद बताई हैं, जो मैंने अपनी खुद की जर्नी में सीखी हैं, काफ़ी सालों में इनफैक्ट मुझे समझ आई हैं चीज़ें ये, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो यप, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे चीज़ें समझने में, कैसे चीज़ें काम करती हैं एंड कैसे कैसे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को और मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बेसिक चीज़ है एंड ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, तो आई थॉट क्यों ना इस पर बात की जाए, ठीक है। सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को वैसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।